हेलो। हाँ जी, बात करता हूँ। दीपक जी नमस्कार, मैं राशिद नसीम बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। अच्छा, जी जी जी। कैसे हैं आप दीपक जी? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए। दीपक जी एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि आज मुझे एक चैट मिली कन्वर्सेशन की। तो उस चैट में क्या उससे मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करता है मेरा कोई भी कस्टमर किसी भी तौर से अगर परेशान है या किसी उस पर है तो पहले एक बार मैं जानने की कोशिश करूं कि इधर मैंने तीन तरह के लोगों से बातचीत करना शुरू किया है। एक जो मेरे कस्टमर मुझे मैसेज करते हैं, एक वो कस्टमर जो ऐसे किसी ग्रुप में ऐड हैं जहां पर उनको सही गलत जो भी चीज़ है उसकी तरीके से उनको किया जाता है, और तीसरा वो लोग जो कस्टमर लाइबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं उससे उनके साथ में जो मेरी बातचीत अलग है। एक मेरा चैट आई थी जिसकी वजह से मैंने उस चैट में और भी लोगों से बातचीत करी, आपसे भी बात कर रहा था। आप एज ए एसोसिएट रहे या एज ए क्लाइंट है हमारे यहाँ पर शाइन में? मैं क्लाइंट हूँ। मैं मेरा क्या कहते हैं, मेरा प्रॉपर्टी मेरा पैराडाइज गार्डन में लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, कब लिया था आपने पैराडाइज दीपक गार्डन जी? में मैंने 2015 में 2015 नवंबर में लिया था मैंने। एक मिनट, 2015 नवंबर में कौन बट सा? अभी तक कुछ नहीं मिल पाया नहीं है उसका। और इसके अलावा कुछ है आपका 2015 में जो आप पैराडाइज गार्डन है। पीजी में? इसके अलावा और कुछ उसका आपका? रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया। एक बट प्लॉट नहीं मिल पाया अभी तक। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों हो चुका है, इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट आपका? दोनों हो चुका। और एक और है मेरे पिताजी द्वारा, मतलब मेरे थ्रू, मेरे पिताजी ने भी लिया है। वो भी उसी में लिया है, लेकिन उसका मतलब H443 है और मेरा H442 है। बट H442 के बगल में H443 होना चाहिए, बट उसका उनका किसी और गांव में कर दिया गया रजिस्ट्री। कोई नहीं, वो तो हम निपटा लेंगे, कर लेंगे। यानी एच का मतलब है कि आपका 648 स्क्वायर फीट है? नहीं नहीं, मैं 1000 स्क्वायर फीट है। 1000, ओके एक मिनट। मतलब आपका कुल टोटल 2000 ओनली स्क्वायर 1000 है। 2000 स्क्वायर फीट का आपका माल है पूरा, जिसे आपने 2014 में लिया। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों हो गया, आपका पोजीशन नहीं मिले, यही हाँ, ना आपका? 2015। हाँ हाँ, पोजीशन नहीं मिला। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप मेरे को फोन किए, आप इतना मतलब बिजी शेड्यूल के होते हुए। मैं तो ऐसे ग्रुप में लिख दिया था कि देखता हूँ कि क्या बोल रहे हैं लोग उसमें, चलो कोई कि बात क्या क्या है, नहीं। कुछ एक्टिवेशन हो रहा है, ऐसे लिख दिया था मैंने, कुछ असाइन एक इंटेंशनली में। एक लाइन है कि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शंस। सच जो होता है ना वो जी हमेशा कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होता है। मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं हर तरफ कि कोई अगर निगेटिव जा रहा है, निगेटिव बोल रहा है, मैं भाव जानने के लिए केवल। क्यों जानते हैं? ये आपका जो लाइन था, फिलहाल मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ लेकिन 2 मिनट के बाद फिर मुद्दे पे आता हूँ। ये जो आपकी लाइन जो आपने लिखी थी ना, वो बहुत से अच्छे और बुरे दोनों लोगों को ताकत देती है। अच्छे लोगों को लगता है कि अरे यार, लगता है सब बड़े परेशान हैं। बुरे लोगों को लगता है कि यार मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूँ। और ट्रूथ ये है कि आपको एक इंतजार खाली इस बात का कि आपको रास्ता मिल जाए ताकि आपका काम हो जाए। दूसरी यहां पर सच्चाई इस बात को लेकर के 2015 में आपकी रजिस्ट्री हुई, 16 17 18 लगातार हम लोगों ने कोशिश। जानते हैं, पहली चीज तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिर्फ तहसील में जाकर के लेखपाल को खाली एक एप्लीकेशन दे करके अपनी पैमाइश करा करके अपना कब्जा ऐसे भी ले सकते थे। ये आपका कानूनी अधिकार बनता है। मान लो अगर कल आज कंपनी है, खुदा न खास्ता मान लो हमारे साथ कुछ हो गया होता, हम ही ना रहते दुनिया में, तो क्या आपकी ज़मीन आपको नहीं मिलती या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलती। मिलनी चाहिए थी। हमने रजिस्ट्री भी करी, दाखिल खारिज भी आपने करा लिया, तो अब ज़मीन के तो मालिक आप हो गए हैं ना पूरी तरीके से। फिलहाल आप हमारे कस्टमर हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है, तो आपका तो यार अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और आज या नहीं, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एजेंसी से खुद कॉल आ जाएगी, क्योंकि एजेंसीज ने डाटा निकाला है जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। क्योंकि पिछली डेट में जब माननीय न्यायालय में हम लोगों ने ये अपील करी और वो ऑर्डर में आया हुआ है कि आप हमें लिस्ट तो दीजिए ना कि हमें किसको कब्जा दे रहा है, किसे रजिस्ट्री करना। हमारी ज़मीन आपके पास, हमारा बैंक अकाउंट आपके पास, हमारा सीआरएम आपके पास, हमारा ऑफिस आपने सीज कर रखा है, हमारे पास कोई डाटा है नहीं, सब कुछ आप पास में, तो हमें दीजिए डिटेल कि ताकि हम बता सकें हम इनको कब्जा कब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं और कैसे दे रहे हैं। तो इस बार कोर्ट ने इसी आधार पर एजेंसीज को फटकार लगाते हुए ये ऑर्डर किया कि आप डिटेल, आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो 3 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर स्टार्ट में यह दिया गया है कि कोर्ट को मिसलीड किया गया, वो एक अलग हुआ जेलर और उनके ईओडब्ल्यू के सुप्रीम द्वारा। दूसरे में ऑर्डर में यह आया है कि अगर 1 साल से आपके पास बैंक अकाउंट है, कंपनी की जांच चल रही, तो क्या आप सिर्फ एफआईआर के नंबर्स काउंट कर रहे हैं? आप ठीक से पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा। तीसरे ऑर्डर में दिया गया है कि आप निकाल कर डिटेल दें कि कंपनी ने कितने लोगों की रजिस्ट्री करी है, कितने लोगों को पोजीशन दिया है, कितने लोग से पैसा लिया और रजिस्ट्री नहीं कर पाई, सब डिटेल निकालिए। इसके एवज में इस समय जांच शुरू हो चुकी है और कई तहसीलों में टीमें जाकर के वहां से रजिस्ट्री के डाटा लेकर के आ रही हैं और कस्टमर को कॉल करके पूछ भी रही हैं।
कि क्या आपको कब्जा मिला कि नहीं मिला। अगर वो कहते हैं हमें कब्जा नहीं मिला है, वो डाटा कोर्ट में आ जाएगा हमारे पास। आपने एफआईआर करी हो तो भी, ना करी हो तो भी, क्योंकि वो डाटा उठा रहे। ना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ना मैंने एफआईआर की है, ना हमने कोर्ट केस किया है। बस हम अपना जमीन देखने जाते हैं तो वहाँ पे दलाल खड़े रहते हैं, वो 50,000 दे दीजिए तुरंत आपको प्लॉट। नहीं, आप किसी कुछ मत दीजिए, किसी कुछ मत दीजिए, अगर कोई किसी कुछ मत। मतलब इंसान इतना पैसा लगा चुका है ना, अभी डर गया है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ रास्ता बता रहा हूँ। आपके पास अनकरीब जल्दी किसी भी उससे कॉल आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा, आप सही बातें बताइएगा कि हाँ हमने पैसा दिया, हमने रजिस्ट्री करा ली, हमें कब्जा नहीं हुआ, बताइएगा। तो वो डिटेल हमारे पास खुद ब खुद एजेंसी के द्वारा आ जाएगी, कोर्ट के द्वारा आ जाएगी। उसके बाद हम खुद ही वहां पर अपील डाल लें कि भाई अगर ये डाटा है तो हमें आप मोहलत दीजिए, हम लोगों को जाके कब्जा दें, अपनी जमीनों पर दें और कोर्ट के प्रोटेक्शन में दें। तो ये प्रोसेस चल रहा है इस समय। मेरे राय में, मेरे ख्याल में किसी भी व्यक्ति को जिसका इस हद तक काम आसान हो सकता है, उसे किसी ऐसे टेक्निकल में नहीं जाना चाहिए जहां जाने के बाद मामला आपका फिर 3 साल खिंच जाए। क्योंकि जो लोग नॉन एफआईआर नॉन, में जाना ही नहीं चाहते भाई। चलो अच्छी बात है फिर। नॉन एफआईआर नॉन कोर्ट, हम कोर्ट केस कुछ भी नहीं हमारा। हमें तो बस खाली हमारी जमीन मिल जाए, हम बस उस पर बस फोटो भिजवा ले, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। कुछ अब हमें कोई फोटो तो नहीं चाहिए मेरे भाई। आपका जो घर आप बनाओ वहां पर अच्छे से करो, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ग्रुपों से अपने आप को एग्जिट मारो यार, क्योंकि इससे हम बताएं एक चीज क्या होता है। सुनो मेरी बात, मेरी समझदारी है कि मैं इन चीजों को पढ़ करके भी आपको फोन कर लिया, अन्यथा मैं अगर दूसरे तरीके का होता तो मैं आपका नाम और आपका नंबर और आपका सब कुछ डिटेल लेकर के ब्लॉक करता कि इनके केस को एफआईआर में जाने दो और लंबा चलने दो। क्योंकि अगर विवाद में तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन नहीं, मैं एक चेयरमैन और एक ऐसी कंपनी को गवर्न करता हूं जिस कंपनी ने हिंदुस्तान में इज्जत कमाया है, जिस कंपनी ने हिंदुस्तान में लोगों की खुशियों के लिए काम किया है। तो मैं इतने छोटा और चीप काम नहीं कर सकता हूं। बट मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपको मेरी राय है, बड़े होने के नाते चाहे जैसे इस राय को लो कि ऐसे ग्रुपों से एग्जिट मारो और निश्चिंत रहो। रजिस्ट्री और आपका दाखिल खारिज हो गया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका कब्जा मिलने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप जो करने के लिए आपने ये है ना कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मेरा जो H443 वाला जो प्लॉट है मेरे पिताजी वाला, वो उसके बगल में ही होना चाहिए, लेकिन वो किसी और गांव में रजिस्ट्री कर रखी है। उसका उसमें चकबंदी है शिवपुरी वाले में, तो वो मतलब कुछ उसका दाखिल खारिज भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वो तो ऑलरेडी घबराया हुआ है। निस्तारण करा दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज आपसे बातचीत हो रही है, आपका नंबर सेव है, देख ले, उसमें टिटम्मा होता है, टिटम्मा करा के रजिस्ट्री आपकी यहाँ करा दे, वो रास्ता निकाल लिया जाएगा। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में, हमारे एग्रीमेंट लिखा भी है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम उसको दूसरी ऑफर कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका नाम नंबर सेव मेरे पास रहेगा, हाँ, मैं करा दूँ। दोनों प्लॉट एक साथ हो जाए ना, क्योंकि दोनों प्लॉट एक साथ देख के ही मैच पे लिया गया था। फेयर इनफ, बिल्कुल जेन्युइन होना भी चाहिए। अगर आपके दोनों प्लॉट हैं तो दोनों एक साथ हों, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिलहाल वो सब बात की चीजें हैं। अभी के लिए मेरा सिर्फ यही सजेशन है, आप लीगल में जाने से बेहतर, जा ही रहे थे अगर, तो मैं आपको और अच्छा राय दे सकता हूं कि आप सीधा, मैं तो ऐसे दिख रहा था कि मैंने कहा क्या कर रहे हैं दूसरे लोग, पता चले अपडेट हो तो वो कुछ पता चले, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं। मतलब पूरे इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया था कि मुझे अपडेट तो मिले, कम से कम तो मिल जाएगा, कम से कम पूरे प्लॉट का स्थिति है क्या, आगे मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ऑल द, बाहर रहते हैं तो चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट धीरज, दीपक सॉरी। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका मैसेज ऐसा नहीं था कि मैं आपको कॉल करता, लेकिन फिर भी बात वही है कि शाइन ग्रुप का चेयरमैन हूं, तो मैंने शाइन को हर खट्टे मीठे अनुभव के साथ बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, चलिए धन्यवाद।